एशिया के ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और वेस्ट अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर कहलाता है। ये दोनों दुनिया के लगभग 50 से 52% हिस्सा कवर करते हैं। यानी प्रशांत महासागर दुनिया के 30 से 32% हिस्से में फैला हुआ है और हिंद महासागर 20% हिस्से में। अब आप सोच सकते हैं कि ये दुनिया के कितने हिस्से अपने अंदर समेटे हुए हैं। सबसे अजीब बात तो ये है कि एक जगह ऐसी भी है जहाँ ये दो समुद्र एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन फिर भी कभी मिक्स नहीं होते। वहाँ ना कोई दीवार है जो उन्हें मिलने से रोक ले और ना ही किसी तरह की कोई चीज। आखिर उनके बीच ऐसा क्या है जो उन्हें मिक्स नहीं होने देता? क्या ये एक राज है जिसे हम नहीं जानते या फिर कोई और वजह जो उनके बीच आड़ बनी हुई है? आज की इस वीडियो में हम इन दो महासागरों के वो राज जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हो वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समुद्र सैलिनिटी की वजह से अलग कैसे हो सकते हैं? समुद्र का पानी में हमेशा नमक होता है, लेकिन हर जगह नमक की मात्रा सेम नहीं होती। इसी को सैलिनिटी कहा जाता है, जिससे अटलांटिक ओशन का पानी कई जगह ज़्यादा सैलिनिटी का होता है, जबकि पैसिफिक ओशन का पानी थोड़ा कम सैलिनिटी वाला होता है। जब दो अलग अलग सैलिनिटी का पानी मिलता है, तो उनकी डेंसिटी भी अलग हो जाती है। ज़्यादा नमकीन पानी ज़्यादा हैवी होता है और कम नमकीन पानी हल्का होता है। इसी वजह से दोनों पानी तुरंत मिक्स नहीं होते। उनके बीच एक लेयर सी बन जाती है, जिसे साइंस में हैलोक्लाइन कहा जाता है। ये लेयर कुछ वक्त तक दोनों पानी को अलग अलग रखती है। इसीलिए दूर से देखने पर लगता है कि जैसे दो समुद्र एक लाइन से डिवाइड हो गए हों। तो समुद्रों का कलर अलग क्यों दिखाई देता है? सबसे पहला रीज़न होता है कि पानी में मौजूद पार्टिकल्स और सेडिमेंट्स। कई जगह रिवर और ग्लेशियर का पानी समुद्र में गिरता है और अपने साथ मिट्टी, मिनरल्स और छोटे पार्टिकल्स लेकर आता है। जिस पानी में ये पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, उसका कलर ग्रीनिश जैसा लगता है। दूसरा रीज़न है पानी का डेप्थ और सनलाइट। दरअसल गहरी जगह पर पानी ज़्यादा डार्क ब्लू दिखाई देता है क्योंकि सनलाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है, जबकि जहाँ पानी में ज़्यादा पार्टिकल्स या एलएचयू होते हैं, वहाँ लाइट रिफ्लेक्ट होकर कलर टोग्यूज या ग्रीन लगने लगता है। इसी वजह से जब अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन जैसी जगहों का पानी मिलता है तो उसका कलर अलग अलग नज़र आता है। क्या कुछ ऐसे जीव भी हैं जो एक समुद्र में मिलता है लेकिन दूसरे में नहीं? इसका जवाब है हाँ। कुछ स्पेशीज ऐसी भी होती हैं, जैसे क्लोफिश। ये छोटी ऑरेंज वाइट फिश ज़्यादातर पैसिफिक ओशन और इंडो पैसिफिक कोरल रीफ्स में मिलती हैं। ये वही फिश हैं जो मूवी फाइंडिंग नेमो में दिखाई गई थी, लेकिन ये नेचुरली अटलांटिक ओशन में नहीं मिलती। इसी तरह जिएंट पैसिफिक ऑक्टोपस दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्टोपस माना जाता है और ये भी मोस्टली पैसिफिक ओशन में ही पाया जाता है। दूसरी तरफ अटलांटिक में भी कुछ स्पेशीज यूनिक होती हैं, जैसे अटलांटिक ब्लू टैंग जो कैरिबियन और अटलांटिक की रीफ्स में मिलती हैं, लेकिन पैसिफिक में नेचुरली नहीं होती। यानी समुंदर आपस में कनेक्ट ज़रूर है, लेकिन टेम्परेचर, सैलिनिटी और एनवायरनमेंट की वजह से कुछ जीव पैसिफिक ओशन में ही रहना पसंद करते हैं। इसी वजह से पैसिफिक और अटलांटिक दोनों में कुछ स्पेशीज कॉमन होती हैं और कुछ बिल्कुल यूनिक। कुरान में समुद्र के मिलने और उनके दरमियान एक बाउंड्री होने का जिक्र 1400 साल पहले किया गया था। उस वक्त न मॉडर्न शिप थे, न डीप क्लीन रिसर्च और न ही एडवांस ओशन साइंस। आज जब साइंस इतनी तरक्की कर चुका है और साइंटिस्ट अटलांटिक ओशंस और पैसिफिक ओशन जैसे ओशंस को स्टडी करते हैं, तो पता चलता है कि पानी की सैलिनिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से कभी कभी उनके बीच एक नेचुरल बाउंड्री जैसे कंडीशंस बन जाती हैं, जिसे साइंस हैलोक्लाइन नेम से एक्सप्लेन करती है। यानी एक तरफ कुरान ने सदियों पहले समुद्र के मिलने और उनके दरमियान हद का जिक्र किया और दूसरी तरफ साइंस आज धीरे धीरे समुद्र के इन राजों को समझता आ रहा है। कुदरत के ऐसे राज हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। दुनिया में अभी भी कितनी चीज़ें हैं जो हम पूरी तरह समझ नहीं पाए,
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट और मिस्ट्रीज देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि ऐसे ही शॉकिंग वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। अगर आपको नेचर की डेंजरस और पावरफुल चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसको देख सकते हो, जिसमें मैंने दुनिया का सबसे ख़तरनाक डैम्स के बारे में बताया है। तो चलिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह।